ये क्लास 12th इंटीग्रेशन सीरीज के अंतर्गत ये लेक्चर नंबर 19 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे और ये एक्सरसाइज फुली जो बेस्ड है वो पार्शियल इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 7.5 में एंट्री करेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले कुछ फॉर्मूला को देख लेंगे, कुछ कंडीशंस को देख लेंगे, कुछ रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट को। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर इन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ टर्म बताता हूँ जो स्पेशल फॉर्म में यहाँ रहता है। वो ये फॉर्म को आपको जानना जरूरी है, तभी आपको क्वेश्चन को बना सकते हो। तो सबसे पहला फॉर्म मेरे पास जो है, ये देखिए, ये जो फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। अगर ये फॉर्म में हमको कोई भी इंटीग्रेशन मिल जाता है तो इसको हमको इंटीग्रेट करने के लिए ये फॉर्म लगाना पड़ेगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। यानी कि ये कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हमको पार्शियली क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा, तभी जाके मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ध्यान रखना है जो भी फ्रैक्शन यहाँ पर होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये फॉर्म में है, देखिए, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी रहेगा ये फैक्टर में, जहाँ पर ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। अगर ए और बी दोनों इक्वल हो जाए तो ऐसे केस में मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और इसको तोड़ने के लिए मेरे पास क्या होगा, ये फॉर्म लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह का फॉर्म हमको मिलेगा, तो हम लोग इस तरह से ही इसको क्या करेंगे, पार्सली तोड़ेंगे और जाके कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर जाके हम लोग इंटीग्रेशन में यूज़ कर लेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज में ले जाऊंगा तो वहाँ सारा बात क्लियर हो जाएगा, बट आपको ये फॉर्म याद रखनी जरूरी है। और थर्ड वाला जो फॉर्म है, देखिए, ये थ्री फैक्टर हो गया, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। लेकिन ये ध्यान देने वाला बात है, ये डिनोमीटर जो है 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पावर 3 आ जाएगा एक्स का, और ये न्यूमरेटर मेरा क्या है, 2 डिग्री का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चाहिए था। तो ऐसे केस में ये मेरा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले से ही है। तो इसको तोड़ने के लिए तीन अलग अलग फैक्टर ले लिए, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड सी अपॉन एक्स माइनस सी। और यहाँ से मैं यहाँ क्वेश्चंस को अगर तोड़ूंगा तो आसानी से मेरा क्या होगा, पार्शली उसको फ्रैक्ट हो जाएगा और मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो 4 में देखिए, ये भी आपका देखिए 3 और 4 का दोनों मिलता जुलता है और काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है। ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स, ये थ्री फैक्टर है, इसका डिनोमीनेटर का थ्री फैक्टर है, लेकिन दो फैक्टर सेम टू सेम है। तो ऐसे केस में इसको तोड़ने के लिए क्या है, पार्ट 2 से इसको रिलेट कर लेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी है। एंड सबसे लास्ट जो केस है ये आपको इस तरह से मिलेगा, जिसमें से डिनोमीनेटर का क्या होता है, लीनियर फैक्टर नहीं हो पा रहा है। देखिए ये वाला पार्ट का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँगा तो इसका लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर वाला पार्ट है, एक्स माइनस ए, और बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम लोग इसको पार्सली ब्रेक करेंगे और कैपिटल ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 5 रिजल्ट का यूज़ करते हुए ही एक्सरसाइज को बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये 1 2 का रिजल्ट यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस को बताता हूँ। इसमें ध्यान रखना, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है को कांस्टेंट है, जो इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे मालूम अभी नहीं है, बट मैं इसको पार्सली जब क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा तो वहाँ से ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं एक्सरसाइज की ओर आपको ले जाता हूँ ताकि कुछ एग्जाम्पल से ये फॉर्मूलों का वेरिफिकेशन हो सके। तो देखिए, सबसे पहला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन में, एक्सरसाइज 7.5। तो इसमें क्या मुझे दी हुई है वो देखें, इंटीग्रेट द रेशनल नंबर्स। तो इसको हमें इंटीग्रेट करनी है। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करके पहला क्वेश्चन को, तो इसको इंटीग्रेट करने से पहले ये देखिए, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू है। मतलब मेरे पास जो ये क्वेश्चन है, मैं अगर इसको आई लगा के लिख लेता हूँ तो मेरा ये इंटीग्रेशन में प्रॉपर नज़र आने लगेगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स अपॉन, यहाँ से मेरे पास पहला फैक्टर एक्स प्लस वन है और दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है, एक्स प्लस टू है। ये दोनों लीनियर फैक्टर है और फंक्शन जब एक्स में है तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में ही हमको इंटीग्रेट करनी है। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो पाएगी, इसके लिए हमको क्या करना होगा, अभी मैं आपको तुरंत फॉर्म जो बताया था वो फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको सपोज कर लेता हूँ, एक्स अपॉन,
तो सबसे पहले इसको देखते हैं ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो ये तो प्रॉपर पहले से है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है और न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, तो ऐसे में केस में ये प्रॉपर है। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। पहला फैक्टर x+1 के अनुसार, और दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है, b/x+2 है। तो मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर लूँगा, और ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो आएगा यहाँ पे वैल्यू x अपॉन यहाँ से क्या है मेरे पास x+1 फर्स्ट फैक्टर था, और सेकंड फैक्टर मेरे पास क्या है x+2 था। मैं जब इसका एलसीएम लेके अगर वर्क करता हूँ, तो एलसीएम लेने के बाद वर्क करूँगा तो x+1 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा मेरे पास x+2 आएगा। ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो ये x+2 ए के साथ मल्टीप्लाई आएगा, और b के साथ मेरा x+1 आएगा। यहाँ पे मैं ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट सेम मैच कर गया, जिसके कारण इसको कैंसिल कर लेता हूँ और a और b का वैल्यू निकालने का प्रयास करूँगा। x है और ये राइट पार्ट में देखें इसको मल्टीप्लाई करता है, a x है और b x है, तो मैं x को कॉमन कर लूँगा और a+b ब्रैकेट में कर दूँगा। a+b है और इधर x है मेरे पास, और फिर यहाँ पे क्या है 2a हो जाएगा, और साथ में क्या है b1 जा b हो जाएगा। तो दो पार्ट में, ताकि ये देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो इधर कांस्टेंट कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो +0 में कर लूँगा ताकि इक्वेट करने में इजी हो। तो यहाँ से मेरे पास क्या है इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म, तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट a+b, इधर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं नज़र आ रहा है, तो क्या है 1 है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। जो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और साथ में जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, दोनों को मैं यहाँ से इक्वेट कर लूँगा और ए और बी का वैल्यू निकालता हूँ। देखिए क्या करूँगा मैं यहाँ से, a+b है, उधर राइट पार्ट में क्या है 1 है, यानी कि मेरे पास एक इक्वेशन क्या बन जाएगा a+b यहाँ से बन जा रहा है मेरा सिंपल सा क्या है, ये 1 बन जा रहा है, और एक पार्ट और यहाँ पे मेरा बनेगा 2a+b बन जा रहा है, 2a+b, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो मैं यहाँ से अगर a+b=1 है और 2a+b=0 है, एक इक्वेशन सपोज कर ले लूँ इसको, और इसको मैं दूसरा इक्वेशन सपोज कर लूँ, और दोनों को सॉल्व करूँ तो a और b की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या तो ये सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो ये देखिए b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2a में से 2a+b है मेरे पास, और राइट पार्ट में मेरे पास 0 था। यहाँ से क्या है a+b है, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ से माइनस साइन यूज़ होगा, यहाँ माइनस साइन होगा, तो ये मेरा कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, a=-1, क्योंकि यहाँ साइन चेंज करने के बाद ये माइनस में आ जाएगा। तो a तो मेरे यहाँ से निकल गया, और यहाँ से मैं b का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो फ्रॉम 1 या 2 में कहीं से भी निकाल लूँगा। तो a का वैल्यू मैं -1 यूज़ कर लेता हूँ, प्लस b, और इक्वल टू क्या है मेरे पास 1 है। तो मैं यहाँ से b का जब वैल्यू निकालूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो a और b मेरे पास दोनों पार्टिकुलरली मिल गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये जो मेरा इंटीग्रेशन आई इक्वल था, उसको मैं इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियली ब्रेक कर लेता हूँ। तो इसके बदले मैं ये x/x+1 डिवाइडेड बाई x+2 के बदले क्या लिख लूँगा, a/x+1। तो यहाँ से मेरे पास a/x+1 है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास a की जगह में क्या आया, -1 आया, तो मैं यहाँ से -1/x+1 लिख लूँगा, ठीक है। और मैं सेपरेट इसको करके प्लस है b की जगह मेरे पास क्या आया हुआ है, b/ क्या है, x+2 है, 2 है। तो इस तरह से मैं इसको और होल इंटीग्रेशन यूज़ कर सकता हूँ, इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ तो ये डायरेक्टली मेरा आ जाएगा माइनस ये लॉग, मोड यूज़ करना चाहते हैं तो मोड भी यूज़ कर सकते हैं, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 तो सामने आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग x+2, प्लस को आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ करना चाहूँ तो c यूज़ कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसको वर्क कर लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये जो 2 मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, x+2 होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये मेरे पास माइनस क्या है लॉग
एक्स प्लस वन प्लस को आर्बिट्री कांस्टेंट सी है। ये लॉग ए बाय बी का फॉर्म सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में इसको लिख लूँगा लॉग एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट मेरे पास सी है। ये क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल के रूप में, जो कि मेरा पहला रिजल्ट ये जो था पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्म सेटिस्फाइड करते हुए आंसर मिला हुआ है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर वे में ही बना सकता हूँ। हालांकि क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ लोगे तो उसको बनाने के लिए नेक्स्ट तरीका भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे अभी हम लोग पार्शियल में ही इसको ब्रेक करके बनाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आ जाता है। देखिए, मैं इसको पहला तो इसको तोड़ लूँगा, आई इक्वल टू लिख लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा 1 ये देखिए एक्स माइनस थ्री, और ये एक्स प्लस थ्री में ब्रेक होगा। टू डिफरेंट फैक्टर हो गया। अब मैं इसको आसानी से ब्रेक करूँगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया सिमिलर वे में ही। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये 1/x+3, और इधर से मेरे पास क्या है x माइनस थ्री जो है। सपोज कर लेता हूँ दो लीनियर फैक्टर है, तो a/x+3 डिवाइडेड बाय प्लस b/x माइनस थ्री। अब यहाँ से मैं यहाँ से अगर निकालूँ तो ये तो डिनोमीटर में कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके, तो यहाँ से क्या बनेगा a इंटू एक्स माइनस थ्री, सिंपल सा, प्लस क्या होगा b इंटू एक्स प्लस थ्री। क्योंकि मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ एलसीएम में एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, ये तो सेम तो मैच कर जाएगा, ऐसे केस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसको इक्वेट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से 1 इक्वल टू ये ए एक्स और बी एक्स है, इट मीन्स क्या हुआ ए प्लस बी को साथ में रख लेते हैं, एक्स को कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री ए बनेगा एक, और यहाँ से क्या बनेगा ये थ्री बी बनेगा, माइनस थ्री ए और प्लस थ्री बी बनेगा। ये मेरे पास माइनस थ्री ए था, एक थ्री बी बना। अब मैं यहाँ इक्वेट करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट तो लेफ्ट पार्ट में कुछ है नहीं, तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा ए प्लस बी का जो सम आ जाएगा यहाँ से, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। और एक पार्ट मेरा यहाँ से ये भी आएगा माइनस थ्री ए प्लस क्या होगा थ्री बी होगा। ये दोनों का सम क्या होगा 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि इधर कांस्टेंट पार्ट 1 है। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, जो ए या बी में किसी एक को क्या करता हूँ सेपरेट करता हूँ, ए इक्वल टू मैं माइनस बी लिख देता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो क्या मेरा बन जाएगा यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस ए, तो माइनस थ्री ए हो जाएगा। अब बी के बदले मेरा क्या है माइनस ए है, या तो पूरे ए में चेंज कर सकता हूँ या तो पूरे बी में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के बदले माइनस थ्री ए, तो ये मेरा हो जाएगा ये भी माइनस थ्री ए में चेंज हो जाएगा, और ये इक्वल टू 1 है। तो मेरा यहाँ से माइनस सिक्स ए बनेगा, जो कि किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो सिंपल सा ए इक्वल टू -1/6 आ जा रहा है। तो बी का वैल्यू जस्ट इसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस एक दूसरे से है। तो ऐसे केस में जो बी का वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि ए का नेगेटिव कौन होगा बी होगा, तो बी का ए का नेगेटिव अगर करूँगा तो ये पहले से भी ए नेगेटिव था, उसका वो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ए और बी आपको मिल गया। तो ऐसे केस में मैं यहाँ से इंटीग्रेट अगर करना स्टार्ट करता हूँ इसको, तो कुछ इस तरह से मैं इंटीग्रेट किसको कर सकता हूँ, ए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स माइनस थ्री है, ये बी है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ सिंपल सा 1/6 है, ये तो -1/6 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस थ्री, फिर यहाँ से क्या है प्लस में 1/6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, ये मेरे पास क्या बनेगा एक्स माइनस थ्री में चेंज हो जाएगा। ये प्लस में क्या है 1/6 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। देखिए ये वाला पार्ट में केवल ए और बी का वैल्यू यूज़ कर लिए है, और इंटीग्रेशन का साइन तो लगा हुआ है और डी एक्स कर देता है।
तो 1/6 दोनों से कॉमन जा रहा है, बड़ा कॉमन पार्ट है, तो मैं 1/6 को कॉमन ही ले लेता हूँ। तो यहाँ इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या बचेगा, -1/x+3 बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, ये 1/x-3 बच जाएगा, और कुछ इस तरह से, और यहाँ से dx रहेगा। आगे इसको वर्क किया जाए तो 1/6 तो रहने देता हूँ, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लॉग में आ जाएगा, तो माइनस में क्या आएगा, ये log x+3 रह जाएगा, मोड में ही यूज़ कर लेता हूँ। और इसके बदले क्या होगा, log मोड में ही रखता हूँ, x-3 हो जाएगा। अब प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ तो होगा ही, तो प्लस सी में यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ कर लो। ये log a/b में चेंज हो जाएगा, तो ये 1/6 का तो 1/6 रह ही जाएगा। यहाँ से ये चेंज होगा, मोड का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, x-3, क्योंकि x-3 वाला पॉजिटिव है, तो ये तो न्यूमरेटर में आया, और x+3 वाला क्या नेगेटिव पार्ट में है, तो ये डिनोमिनेटर में आया। प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट में यहाँ से c यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो इस तरह से मेरा आंसर आ गया 1/6 log x-3 डिवाइडेड बाई x+3 प्लस c। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से बनाया जा सकता है।